डी दिया है आर बराबर मदला कोष्टक एक्स कॉमा वाई सच डैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ये पहले वाले क्वेश्चन ही की तरह है, जैसे एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्यरत है और ऐसे ही ये कि एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो उसी फंडे के मुताबिक जो हमने पहले वाला किया था, उसी फंडे के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। हमें समुच्चय वही दिया हुआ है जो पहले वाले में दिया था कि नगर के निवासी। तो ए बराबर हमारे पास समुच्चय क्या होगा, नगर के निवासी। नगर के निवासी ये हमारा हो गया समुच्चय। और रिलेशन दिया है आर बराबर एक्स वाई सच डैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ये हमारा हो जाएगा रिलेशन। अब यहां से हम एक एक करके अपनी कंडीशन को ज्ञात करेंगे। पहली हमारी थी सौतेल्य। सौतेल्य क्या था कि ए कोमा ए रिलेशन को फाइंड करता है। अब यहां पर हम ए की जगह एक्स और वाई मान के चलेंगे, तो कहेंगे कि एक्स कोमा एक्स रिलेशन को दर्शाता है। तो वहीं से मेरे पास यहाँ एक सेंटेंस जुमला बनेगा, सेंटेंस बनेगा कि एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि आप एक्स तथा एक्स एक ही चीज है तो कहेंगे कि एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस सही है, तो लिखेंगे कि ये सौतेल्य है। ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, ये सौतेल्य है। और दूसरी फाइंड करेंगे सम्मित को। सम्मित इसकी कंडीशन होती है कि एक्स कोमा वाई रिलेशन को दर्शाते हैं, वहीं से वाई कोमा एक्स भी एक रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो यहां से हम जुमला सेंटेंस लिखेंगे कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर रहते हैं, वहीं से वाई और एक्स एक ही स्थान पर एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ये एक ही स्थान पर रहते हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो ये भी हमारा संक्रामक होगा। लिखते हैं अपने जुमले को, सेंटेंस कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। वहीं से एक हमारे पास ये निकलेगा कि वाई तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ये भी हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। चाहे आप एक्स वाई से बोले या वाई एक्स से बोले, दोनों एक ही बात है, तो ये भी हमारा सम्मित होगा। ये सम्मित है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरी कंडीशन हमसे आती है संक्रामक की। संक्रामक को फाइंड करेंगे। तीसरी आएगी संक्रामक। इसकी कंडीशन होती है कि एक्स कॉमा वाई रिलेशन से बिलोंग करते हैं, वहीं पर वाई और जेड रिलेशन से बिलोंग करेंगे। तो वहीं से हमारे पास एक निष्कर्ष ये निकलता है कि एक्स कोमा जेड भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है।
ये हमारे पास होता है कि अगर x, y रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, वहीं से y, z भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो तीसरी कंडीशन हमारे यहां से निकल के आती है कि x, z भी उस रिलेशन में होगा। तो यहां से अब हम लाइन लिखेंगे इसी की तरह कि x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। और वहीं से लिखेंगे एक कि y तथा z एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो तीसरी हमारे यहां से आएगी कि x तथा z एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ये हमारी कंडीशन हो जाएगी। ये उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका समझ में ना आया हो तो दोबारा से वीडियो को वॉच कीजिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये पहले वाले क्वेश्चन ही की तरह है, इसलिए मैंने इस वाले क्वेश्चन में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। अगर नहीं आया समझ में आपको तो पहली वाली वीडियो को वॉच कीजिए, जिसमें हमारे पास दिया हुआ था कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्यरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।